बच्चों, आज हम संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है उसका भाव पक्ष और दूसरा है उसका कला पक्ष। भाव पक्ष को हम भावगत प्रवृत्तियों के नाम से भी पुकार सकते हैं और कला पक्ष को हम शिल्पगत प्रवृत्तियों के नाम से जान सकते हैं। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। संत काव्य की परिस्थितियाँ और प्रेरणा स्रोत जान लेने के पश्चात इसकी कुछ प्रवृत्तियों को भी हमें जान लेना चाहिए। संत काव्य की जितनी भी प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं उनमें मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहला कहा, भावगत प्रवृत्तियाँ और शिल्पगत। सबसे पहले हम भावगत प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। संत काव्य में कृत्रिम सौंदर्य का वर्णन नहीं है। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति की गई है। यह वह काव्य है जिसके अंतर्गत ज्ञान, गुरुलोक संग्रह तथा जीवन की शुद्धता पर विशेष प्रकाश डाला गया है। भावगत प्रवृत्तियों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत काव्य की प्रथम विशेषता निर्गुण ईश्वर में विश्वास की भावना है। सभी संत कवि निर्गुण परमात्मा की भक्ति करके ही जीवन को सफल मानते थे। कबीर ने यद्यपि कहीं कहीं सगुण द्योतक बातें कही हैं, किंतु अधिकांशतः उन्होंने सगुण का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निर्गुण ईश्वर का भजन करना चाहिए। निर्गुण ईश्वर अजन्मा और निर्विकार है। वह घट घट में विराजमान है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है, उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में व्याप्त रहता है। ऐसी स्थिति में संत कवियों ने प्रायः निर्गुण का संदेश दिया है। दूसरी प्रवृत्ति है अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने न तो बहुत ही देवी देवताओं को माना है और न उनकी अवतारी भावना को महत्व दिया है। इसका कारण यही है कि एक ओर तो ये लोग शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत से प्रभावित थे और दूसरी उस समय का शासक वर्ग एक ईश्वर में विश्वास करता था। संत कवियों ने एकेश्वरवादी भावना का प्रचार और प्रसार इसलिए भी किया कि वे हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। संत कवि चरणदास की ये पंक्तियाँ आप देखिए। यह सिर नवेन राम को नाही गिरियो टूट, आन देव ना परसिए यह सब जायो छूट। संत कवियों का विश्वास था कि अवतार जन्म और मरण के चक्र में पड़ा हुआ है, अतः उसे मानना व्यर्थ है। वे तो यही कहते थे कि हमारा और हमारे जीवन का उद्धार करने वाला निराकार ईश्वर न तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। इसी आधार पर कबीरदास ने निराकार ईश्वर को अक्षय पुरुष कहा है, यानी वह जैसा है वैसा ही रहता है। अगला बिंदु है गुरु की महत्ता। संत कवियों का विश्वास था कि मनुष्य का जीवन ज्ञान के अभाव में अधूरा है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक जन्म की सफलता और सार्थकता को नहीं समझा जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि गुरु के महत्व को सभी संत कवियों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। कबीरदास ने गुरु वंदना करते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताऊँ। अगला बिंदु है जाति पाति के भेदभावों का विरोध। संत कवियों ने भेदभाव को, जो वर्ग भेदभाव उस समय चल रहा था, उसको उन्होंने नहीं माना। इन कवियों ने मानवता के प्रचार और उसकी हित चिंतना का व्रत लिया और वे वर्ग भेद और भेदभाव को कैसे मान सकते थे। उन्होंने मानव धर्म की प्रतिष्ठा की। उन्होंने उस समाज में जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने ये माना कि समाज में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति एक समान हैं और सभी को समाज में अपना
सुखी जीवन बिताने का अधिकार है। इसी भेदभाव के लिए उन्होंने जाति पाति के बंधनों को भी दूर किया। उन्होंने जाति पाति के बंधनों का विरोध किया। हम देखेंगे कि उस युग के कवियों ने, संत कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को बुरी तरह से फटकारा है और ये कहा है, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। इसी प्रकार कबीर भी कहते हैं, तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चीन न मोर ज्ञाना, तू जो बामन बामन जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। अगला बिंदु है आडंबरों का विरोध। संत काव्य के अंतर्गत जितने भी संत कवि हुए हैं उन सभी ने रूढ़ियों, आडंबरों और पाखंडों का विरोध किया है। ये कवि मिथ्या विश्वासों की आलोचना करते थे। इसका कारण इन कवियों पर सिद्धों और नाथों का गहरा प्रभाव था। इसी विरोध के कारण संत कवियों ने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि बाह्य आडंबरों को और भेदभावों को खुलकर अपनी वाणी दी है। विरोध का स्वर अन्य संत कवियों की अपेक्षा कबीर में सबसे तीखा दिखाई देता है। वे कहते हैं, बकरी पाती खात हैं ताकि काड़ी खाल, जे जन बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। इसी प्रकार वो हिंदुओं को भी लताड़ते हुए कहते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इतना ही नहीं, कबीर दास ने जो लोग सिर मुंडाते हैं और अपने आप को महात्मा सिद्ध करते हैं उन पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। अगला बिंदु है रहस्यानुभूति। सभी संत कवि रहस्यानुभूति से युक्त रचनाएं कर रहे थे। उन्होंने प्रेम तत्व के कारण रहस्यात्मकता को वर्ण किया है। सामान्यतः संत कवियों ने खंडन मंडन की प्रवृत्ति को अपनाया है, किंतु प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश करते ही ये सभी कवि रहस्य प्रधान हो गए हैं। जैसे एक पंक्ति देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कहते हुए इन सभी कवियों ने प्रेमानुभूति एवं रहस्यानुभूति का वर्णन किया है। रहस्यवाद के दोनों रूप कौन कौन से हैं? दो रूप, पहला है साधनात्मक और दूसरा है भावनात्मक। ये दोनों रूप इन संत कवियों में दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि कबीर कहते हैं, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया पियो पुकारी पुकारी। इतना ही नहीं, हम देखते हैं संत कवियों की विरहिणी आत्मा अत्यंत कातर भाव से अपने प्रिय परमात्मा को पुकारती हुई कहती है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से पिव मिलन को मन नाही विश्राम। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितना भी ये कवि साधनात्मक क्षेत्र में उतरे हैं उतना ही रहस्यवाद और हठयोगी साधना से युक्त होकर भी उनका एक पक्ष हमारे समक्ष आया है। एक पंक्ति देखिए, समुद्र लागी आग, नदिया जली कोयला भई, देख कबीरा जानी, पंछी रूखा चढ़ी गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि संत कवियों का रहस्यवाद सर्वत्र साधनात्मक और भावात्मक दोनों रूपों में दिखाई देता है। अगला बिंदु है भजन और नाम स्मरण। सभी संत कवियों ने मन ही मन भजन की महत्ता और नाम स्मरण के महत्व को स्वीकार किया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम ज्ञान और नाम स्मरण को स्वीकार करते हुए संत काव्य के अंतर्गत वेद शास्त्रों के ज्ञान को निरर्थक बताया है। अगला बिंदु है श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियाँ। संत काव्य में सामान्यतः शांत रस का वर्णन हुआ है, क्योंकि यह काव्य उपदेश प्रधान, ज्ञानात्मक और भक्ति भाव से युक्त है। इतने पर भी प्रेम भाव की तन्मयता और मधुरता के कारण संत काव्य में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष अधिक चित्रित हुआ है। संत कवियों को विरहणी आत्मा प्रिय परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील दिखाई देती है। संत वाणी में आई विरहानुभूतियों के मधुर चित्रों में मिलन की उत्कंठा, प्रिय की प्रतीक्षा, विरह की विविध काम दशाओं का वर्णन संत काव्य में मिलता है। कुछ पंक्तियाँ देखिए,
विरहीन ऊभी पंथ सिर पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पिव का कब्री मिलेंगे आई। आई न सको तुझ पे सकूँ न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। अगला बिंदु है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखा है। उन्होंने उसे माया का प्रतीक माना है। वे ये मानते हैं कि कंचन कामिनी दोनों ही मनुष्य के मार्ग को भ्रष्ट कर देती हैं। कबीरदास ने तो नारी की निंदा में अनेक साखियाँ तक लिखी हैं। कहीं कहीं तो वे इतने अधिक कटु हो गए हैं कि यहाँ तक लिख दिया है। क्या लिखा है उन्होंने? नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। इसके विपरीत कबीरदास ने सती और पतिव्रता स्त्रियों की पर्याप्त प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। अगला बिंदु है दार्शनिक विश्वास। संत कवियों के दार्शनिक विचार भी बड़े गंभीर थे। उन्होंने ब्रह्म जीव जगत के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। इन कवियों ने ब्रह्म को निर्विकार और निराकार माना है। उनका विश्वास है कि निराकार ईश्वर सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। मनुष्य ईश्वर को गुरु की कृपा से ही पा सकता है। जीव के संबंध में संत कवियों की धारणा यह थी कि जीव ब्रह्म का ही अंश है, उसी का अविनाशी तत्व है। माया के कारण ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जीव और ब्रह्म का संबंध प्रेम पर आधारित है। इसी कारण संतों की साधना पद्धति में दाम्पत्य भाव की प्रमुखता है। कबीर ने अपने आप को प्रियतमा और अपने ईश्वर को प्रिय माना है। माया के संबंध में संत कवियों की मान्यता थी कि यह मनुष्य को भटकाती है। इसके अनेक रूप हैं। देखने में माया मधुर प्रतीत होती है, किंतु उसका प्रभाव बड़ा घातक होता है। संत कवियों ने कहा कि हमें अपने आसपास जो कुछ स्थूल रूप में दिखाई देता है वही जगत है। समस्त दृश्य भ्रम जगत है और मिथ्या है। जीव इनमें एक यात्री की तरह पड़ाव डालता है और माया के प्रभाव से भटकता हुआ संसार को सत्य मान लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संत कवियों के काव्य में उनकी दार्शनिक विचारधाराएं भी बड़ी स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त हुई हैं।